प्रारब्ध के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है संदीप आर के सिंह और आज हमारे साथ हैं हमारे चिर परिचित पुष्कर अवस्थी जी, प्रसिद्ध लेखक और हमारे प्रारब्ध.in के फाउंडर। सर, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। तो दर्शकों, पुष्कर अवस्थी जी जो है, इनसे जब भी हमारी बातचीत होती है ऑफलाइन और ऑनलाइन, एक बात इन्होंने बहुत कई बार कही है और मुझे लगता है वो सबसे जरूरी बात है हम सबके लिए जानना, कि जो हमको लगता है कि एक शांति बनी हुई है, ये शांति सदैव रहेगी, ऐसा ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आज भारत का उत्थान सब कोई देख रहा है, सनातन का उत्थान सब कोई देख रहा है और ये किसी के लिए पचाना आसान नहीं है, ये पहले भी नहीं रहा है। और हमारे आसपास जो हमारे पड़ोसी हैं, या हम पड़ोसी मतलब हिंदू धर्म के जो पड़ोसी धर्म है, लेट्स से जो मजहब है, मैं धर्म तो नहीं कहूंगा उनको, मजहब इन द रिलीजन, उनका अस्तित्व तो सिर्फ और सिर्फ एक बात पर टिका है कि उनको दूसरे को पूर्णतः समाप्त कर देना है। क्रिश्चियनिटी ने ये काम यूरोप में किया। क्रिश्चियनिटी की पैदाइश आपकी मिडिल ईस्ट से होती है, वो यूरोप पे जाती है, यूरोप को डार्क एजेस में रखती है 400-500 साल, फिर वहां जाती है आपका अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, वहां के सारे लोकल रेसिडेंट्स को खत्म कर देती है और खत्म करते हैं हिंसक तरीके से, बहुत ही ज्यादा हिंसा करके। उसका एक छोटा उदाहरण आप अगर यूट्यूब पे सर्च करेंगे, पोर्टुगीज इंक्विजिशन, शेफाली वैद्य जी ने भी वीडियो किया है संगम टॉक्स पे, और एक शयानी जी हैं गोवा में, उन्होंने वाद चैनल पे किया है। तो ये हिंसक तरीके से आपको खत्म करने की, आपको मतलब हिंदुओं को खत्म करने की पूरी पूरी कोशिश की गई एक रिलीजन द्वारा। दूसरे की तो कहने की बात ही नहीं है, वो हर 10 साल पे वो यही हरकतें करते हैं। अगर मैं पूरा इतिहास में इस्लामिक इन्वेजन को न जाऊं, 1900 के बाद की बात करूं, 1920 में मोपला जनसंहार हुआ, भीषण हुआ, भयानक हुआ जो, और ये आज के कंटेक्स्ट से हम हमास का जो 7 अक्टूबर का आक्रमण था इजराइल पर, ये भारतीय हिंदुओं ने हर 10 साल में कहीं न कहीं अपने यहाँ देखा है। बस बात ये है कि मीडिया द्वारा या मेन स्ट्रीम के द्वारा कभी ये जानकारी उतनी पूर्ण रूप से लाई नहीं गई। बांग्लादेश हिंदुओं से खाली हो गया, कर दिया गया, पाकिस्तान हिंदुओं से खाली कर दिया गया, हर दिन लड़कियां उठाई जाती हैं सिर्फ इसलिए कि वो काफिर हैं या हिंदू हैं। 1920 में मोपला हुआ, मोपला नरसंहार हुआ हिंदुओं का, 47 में पार्टीशन, 46 में 16 अगस्त 46 डायरेक्ट एक्शन डे जो जिन्ना ने कॉल किया, और बुचर ऑफ बंगाल सोहरावर्दी के अंतर्गत महीनों महीनों ये हिंदुओं को मारने का कार्यक्रम चला। उसके बाद ऐसा नहीं कि भारत पाकिस्तान बन गया तो ये लोग शांत हो गए, आगे भी ये होता रहा, दंगों के रूप में होता रहा। आजकल ये नया एक स्ट्रेटेजी आ गया है कि जहां पर इनकी सरकार नहीं होती है वहां ये रल्स नाम का कार्यक्रम चलाते हैं, दैट इज रैंडम अनसीजिंग लो लेवल स्कैटर्ड वायलेंस। एक एक आदमी हत्या कर रहा है, प्रयागराज में हमने देखा, कन्हैयालाल जी का देखा। और आपका उत्थान ये किसी को पचेगा नहीं, न पच रहा है। और आपकी सरकारें तो पूर्ण रूप से बिल्कुल किसी को नहीं पच रही हैं, भाजपा की सरकारें बिल्कुल किसी को पूर्ण रूप से पच नहीं रही हैं, और ये अंदर उद्वेलित हो रहे हैं, लगातार हो रहे हैं। शाहीन बाग में दिखा, एक सीए के बहाने से सड़क पे बैठ गया। और ये मैं सिर्फ नेतृत्व की बात नहीं कर रहा हूँ, ये उस जनता की भी बात कर रहा हूँ जो अभी कुछ दिन से बात हो रही थी कि हमास अलग है और गाजा की जनता अलग है। नहीं, गाजा की जनता को जब मौका मिलेगा वो अपने आप को हमास में परिवर्तित कर लेगी और यहूदियों को मारेगी। उसका फंडा क्लियर है। तो मैं पुष्कर अवस्थी जी से थोड़ा सा इन सब उदाहरणों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि ये इतिहास की जो बातें मैंने अभी की, क्या आप यही सेम चीज भविष्य में भी देखने जा रहे हैं क्या? संदीप, जिस तरह तुमने बात बताई और एक एलिब्रेट एक पूर्व का इतिहास रखा कि क्या क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है और हम किस स्थिति में हैं। इससे पहले चीज तो समझ लीजिए कि जो कुछ भी अभी तक आपने जितने घटनाओं का या जिस संदर्भ में आपने बात की है, मैं उससे कहीं ज्यादा विशाल रूप में
होता हुआ देखता हूँ। मेरा एक बड़ा फेवरेट वर्ड है जो मैं 14-15 से 2015 से लिखता था, तो मैं जो है हमेशा एक विप्लव काल की बात करता था मैं, कि विप्लव काल आने वाला है, विप्लव काल आने। उसके बाद जो है जब 2019-2020 का एक फेज स्टार्ट हुआ, तो फिर मेरा विश्वास हो गया और मैं उसको मानता हूँ। और जिस तरह जो मैं बात कहता था, जिस तरह आम लोगों से, वो होता हुआ मुझे दिख रहा है। तो ये 2020 से लेकर 2030 का काल पूरा विप्लव काल है। और ये विप्लव काल जो केवल हम्म, हिंदू के लिए या भारत के लिए ही नहीं है, ये एक्चुअली में एक चर्निंग है जो पूरे विश्व में एक मंथन है। इसको आप ये कह सकते हैं कि कई शताब्दियों से रहे चल रही व्यवस्थाएं, जिन व्यवस्थाओं को लेकर समय समय पर मनुष्य ने नई व्यवस्थाओं को स्थापित किया, अपनी समाज को चलाया, और उस समाज के चलाने के साथ साथ जिस धर्म को या जिस संप्रदाय को मानता था, उसकी जो है उसकी स्थापना, पूर्णता उसकी स्थापना विश्व में हो और उसके थ्रू राज सत्ता उसके हाथ में रहे, ये होता रहा है। लेकिन उन सब चीज में एक चीज कांस्टेंट रहती थी, वो कांस्टेंट ये रहती थी कि ये एक लिमिटेड फेज में, विश्व के एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल स्टेट में होता था। और उसी के साथ साथ जो है जिस तरीके से मनुष्य ने विज्ञान के नाम पे प्रगति कही है, इंस्टॉलेशन की, जो कुछ हुआ, नई नई संभावनाएं और नई नई खोज किए उन्होंने 14वीं-15वीं शताब्दी के बाद से, उसके बाद बहुत ज्यादा रैपिड होने लगा। और उसका जो है एक तरीके से आज 21वीं शताब्दी में बहुत एक स्ट्रक्चरल फॉर्म में हम देख रहे हैं। अब ये जो है, जो सबने अपने चरम देख लिए। चरम का मतलब, यदि हम आपको वेस्टर्न वर्ल्ड की बात करते हैं, तो वेस्टर्न वर्ल्ड का चरम ये रहा कि उन्होंने बहुत जल्दी जो है, जल्दी तो नहीं, उन्होंने बहुत बड़ी कीमत यूरोप ने और ने चुकाई। और उसके बाद जो है उन्होंने जो है चर्च को जो है अपनी पॉलिटिक्स से, राजसत्ता से अलग किया। डायरेक्टली तो हटा ही दिया, भले इनडायरेक्टली में जो उनके राष्ट्रशाही थी वो थी, वो उसका उनको चर्च का प्रेशर मिलता था, और चर्च को और अपने धर्म को फैलाने में सहयोग मिलता था। इसलिए उन्होंने जो है उपनिवेशवाद को जो है चर्च की खुलेआम सपोर्ट रही। और चाहे स्पेन हो, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे ब्रिटेन हो या फ्रांस हो, तो उसमें जो है उनकी पादरी और चर्च की बड़ी भूमिका रहती थी। क्योंकि उनको जो है ये मान के चलते थे, जहां जा रहे हैं वहां पर जो है सब अनसिविलाइज्ड है, लॉस्ट सोल है, उनकी हमें क्या करना चाहिए कि मरने के बाद हेवन में जो है उनकी सोल की हमको रक्षा करनी है। वो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर ले लिया। और क्योंकि जिस जिस समाज में या जिस देशों में के समाज में ये घुसे, जहां इन्होंने अपना प्रभुत्व जमाया, शासन किया, वो जो है जो बदलाव वेस्ट में आए थे, चाहे वो आर्मेनेंट के नाम पे आया हो, टेक्नोलॉजी के नाम पे आया हो, उसमें वो पीछे रह गए थे। या ये कह सकते हैं कि कुछ जगह जहां पर ऑलरेडी अपने सिविलाइजेशनल में किसी एक मुकाम पे आकर ठहर गए, जहां पर जो है उनकी ग्रोथ ही नहीं हुई, वो तो फौरन इनहेरिएट हो गए। लेकिन जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो वहां पर ठहराव तो नहीं था, पतन था। क्योंकि जिस विज्ञान और जिस कह सकते हैं कि ज्ञान की चरम सीमा, और ज्ञान के साथ क्या कहेंगे उसको, वेल्थ को तो नहीं कहेंगे उसको हम, लेकिन जिस तरह की परिपूर्णता के से जो है, जो भारतीय उपमहाद्वीप का समाज अपने में पूर्ण हो गया था 2500 साल पहले, तो वो अहंकार का भाव, थकाव का भार, वो सब, क्योंकि उनकी दुनिया उतनी ही थी, उनके लिए जो है दुनिया, भारतीय उपमहाद्वीप अपने आप में इतने लोग थे, इतने बड़े लोग थे, था कि वो, और जो जिन जिन जगह से उनके संपर्क थे, वहां पे, जैसे कि आप वेस्ट में चले जाइए, आप ईरान में हो, या आपका मिडिल ईस्ट का हो, अरबिया हो,
या इधर आप साउथ ईस्ट चले जाइए, चाहे ऊपर आप नॉर्थ में चीन चले जाइए या सेंट्रल एशिया चले जाइए, वहां पर जो है बराबर संपर्क था, जाते थे, अपने जो उनका ज्ञान था, जो सब कुछ था, वो उसको जो है डिस्प्ले करते थे, वहां पर स्थापित होते थे और वहां के लोग आके यहाँ से ज्ञान लेते थे। तो इसलिए हम उस अहंकार भाव में रह गए। इसलिए जब 15वीं शताब्दी 14वीं शताब्दी में जब बात जब जो है पश्चिम से आया, तो उन्होंने जो है आपको जो है हिकारत से पहले देखा, फिर पहले बड़े आश्चर्यचकित हुए यहाँ की ज्ञान और यहाँ की जो वेल्थ थी उससे जो है। लेकिन क्योंकि वो सुपीरियर थे आर्म टैक्टिक्स में, देवर शूडर, क्योंकि हम अभी भी जो है पुराने पुराने उस पे जो हमारे लड़ने के तरीके थे या जो हमारे लड़ने के जो पीछे नॉर्म्स थे उस पे अटके थे, इसलिए हम कहीं उनके सामने ठहर नहीं पाए, वो बदलाव हम नहीं कर पाए। तो उनको जो कॉम्प्लेक्स लगा यहाँ की सभ्यता देख के, तो उन्होंने उस सभ्यता को तोड़ने के लिए जो करना चाहिए शासन करने के लिए उन्होंने सब किया, गलत सलत जो भी हो। इसी तरीके से जो है जब मिडिल ईस्ट में आते हैं, इस्लाम पे आते हैं, उनका था कि वो 600 साल बाद, करीब ईसा के बाद इस्लाम आया और बहुत तेजी से शुरू में आया, क्योंकि जो है वो एक ऐसा डॉक्ट्रिन लेके आया था इस्लाम कि जिसमें तलवार के जोर पे ही सब कुछ होना था, उसके अंदर मॉरलिटी इमोरलिटी राइट एंड रॉन्ग कुछ नहीं था। और उसमें उनको प्रारंभिक सफलता मिली, यहाँ तक कि नॉर्थ अफ्रीका खोदते हुए जो है यूरोप के स्पेन तक पहुंच गए। उसके बाद उनका एक एम्पायर टर्किश एम्पायर, ओटोमन एम्पायर आया, लेकिन वो भी जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद वो भी जो आखिरी इस्लामिक खलीफा या ओटोमन एम्पायर था वो टूटा। तो इस तरीके से देखा जाए तो, और उसी से जब टूटा है उसी के साथ ही साथ बिल्कुल समकक्ष जो है कम्युनिज्म यहाँ पर आया, वामपंथी विचारधारा आई और उसको जो है बौद्धिक लोगों ने उसको जो है बड़ा दोनों हाथों से लिया। और नेचुरली है उसको उसको जब आप डेफिनेशन के तौर पे एक स्टडी के तौर पे करते हैं तो एक बड़ा सी उस समय काल को देखते हुए बहुत एक अलग सी चीज लगी लोगों को। लेकिन फिर उनका पास शासन है और आज की हालत ये है कि विश्व में जितना भी जो आप देख रहे हैं ये विचारधारा के लेवल पे प्रभुत्व उनका है, जिससे जो है चलती है दुनिया, उसको देखते हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो आपका मीडिया हो, चाहे जो है सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करने वाले इन्फ्लुएंसर हो, वो हो। तो ये आज जो है ये 2020 में आकर ये सब टकराव की स्थिति में आया। इसको इससे समझ सकते हैं जैसे कि टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में होती हैं, रोजाना तो नहीं होती है, धीरे धीरे होती है, कभी कभी एकदम से स्पीड आती है और एकदम से ज्वालामुखी कहिए, सुनामी के लिए वो होता है। तो ये विप्लव काल वो है कि यहाँ पर मनुष्य द्वारा बनाई गई सारे वो व्यवस्थाएं, तंत्र या नॉर्म्स जो उन्होंने जो है बुलेट पॉइंट्स बना कर रखे, सोसाइटी को चलाने के लिए, राष्ट्र चलाने के लिए, आदमी चलाने के लिए या आदमी को गवर्न करने के लिए, वो सबका एमलगमेशन है, सबका जो है टेस्टिंग पॉइंट है। 2030 के बाद मैं नहीं समझता हूं कि जिस दुनिया को हम आज देख रहे हैं, जिस तरीकों को देख रहे हैं, जिस तंत्र को देख रहे हैं, वो कुछ नहीं रहने वाला है। और जब इतनी बड़ी कुछ बदलाव आएगा तो निसंदेह रूप से विध्वंस जो है उसकी प्रकृति का नियम है। कुछ भी सर्जन होने से पहले विध्वंस होना आवश्यक, क्योंकि सर्जन इतना बड़ा होने वाला है जो कि बहुत लंबे समय तक के लिए मनुष्य जाति की मूल को बदलने वाला है, मूल सोच को बदलने वाला है। तो ऐसे में विध्वंस भी उतना ही बड़ा होगा। मैं मानता हूं कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मोपला फोपला सब बच्चे हैं जो होगा, क्योंकि ये जो है सभ्यताओं को टकराव है। ये जो है एक के बाद ये रिपलिंग इफेक्ट होता जाएगा, करता जाएगा। अभी मैं आपकी इसी बात से मुझे लग रहा है, क्योंकि आप जो कह रहे हैं अभी, जैसे एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं और इसको मैं उसमें देख रहा हूँ, आपने बहुत सही उदाहरण दिया। टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में टकराती हैं तब जो भीषणतम विध्वंस होता है, क्योंकि ये सिविलाइजेशन की दो बड़ी अलग टेक्टोनिक प्लेट्स
एक दूसरे की तरफ बढ़ रही हैं, अपना अपना विस्तार कर रही हैं, और ये टकराएंगी। एक सनातन कह सकते हैं, और एक ये जो मैन मेड अब्राहमिक रिलीजन्स हैं, इनके इनसे इनसे जो पैदा हुए आपके, या तो क्रिश्चियनिटी या पर्टिकुलरली इस्लाम। सो दे आर, एंड इवन आपस में भी उनके संघर्ष हैं। लेकिन ये जैसे हमास ने बहुत क्रूर और बहुत ही घटिया और बहुत ही गंदा, मतलब कोई शब्द नहीं है उसको वो करने के लिए, व्यक्त करने के लिए, कि जो इजरायली जनता के साथ उन्होंने किया, इजरायली सेना के साथ नहीं, इजरायली जनता के साथ, औरतों के साथ, बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, ये क्रूरता उनमें है। पर चलिए, वो 2 दिन हुआ और उसके बाद इजरायली आज वो गाजा में एंटर कर चुके हैं और हमास को खत्म करने की प्रक्रिया। पर विश्व भर में, अमेरिका में प्रो हमास लोग हैं, प्रो इजराइल लोग हैं, यूरोप में प्रो हमास सपोर्ट हो रहा है, प्रो पैलेस्टाइन सपोर्ट हो रहा है, और ऑफ कोर्स उसको देखते हुए जनता की आंखें खुल रही हैं कि भैया ये क्रूरता करने वालों के साथ कोई कैसे दे सकता है। और अपने अपने उदाहरण, अपने अपने बहाने बनाए जा रहे हैं कि हम सपोर्ट कर रहे हैं। भारत में बहुत लोग, हमें याद है रोहिंग्या का समर्थन करने के लिए मुंबई के आजाद मैदान में कितना दंगा किया गया था, सिर्फ समर्थन के नाम पे। ना कोई पीसफुल मार्च, कुछ नहीं। एक बड़ा हुजूम सड़क पे निकलता है और वो गंद मचा के चल। मैं दूसरी बात भी कह रहा हूँ कि इसमें, मैं जो आप कह रहे हैं कि विश्व भर में ये दिख रहा है कि इस उदाहरण, इस घटना, इस दुर्घटना के बहाने पाले में लोग अपना अपना पाला पकड़ते जा रहे हैं अब। तो यह क्या, और जो कि अंततः सारे सारे जो हैं सत्ता, बेसिकली बेसिकली इट्स ऑल अबाउट गेटिंग इनटू द पावर। और जो अब्राहमिक रिलीजन्स हैं वो पावर से ही सरवाइव करते हैं, पावर के लिए ही सारे बहाने हैं। वो कहने को रिलीजन है, कहने को मजहब है, कहने को आध्यात्म है, ये वो कुछ नहीं, नथिंग डूइंग, प्योर पावर का गेम है उनका, और नथिंग एल्स। आप भी पावर में रहना चाहते हैं, तभी आप पावर में रहेंगे, तभी आप अपनी सभ्यता का विस्तार कर पाएंगे। तो ये दोनों पावर, जहाँ पे आप, अब हिंदू समाज भी अपनी पावर को समझ रहा है, अपने पावर के महत्व को समझ रहा है। अभी नहीं समझ रहा है। तो हाँ, मतलब ठीक है, कुछ तो थोड़ा बहुत समझा है, तभी शायद हम लोग को उतना उतना स्तर से नहीं समझा। बात आपकी सही है, उतने उतने वृहद स्तर पे नहीं समझा है। तो मैं आपसे क्लोजिंग कमेंट्स लूंगा कि जो विप्लव काल आप कह रहे हैं, अंततः तो ये सत्ता पाने का तो सारा कार्यक्रम हिंसक ही होता है अंततः। जब लोग ये शांति से नहीं सत्ता पाते हैं, तो हिंसा का उदाहरण लेते हैं। और इन्होंने जो 15वीं और पहले 500 साल 700 साल पहले तलवार के जोर पे है, आज भी तलवार के ही जोर पे है। तो अंततः ये सब तलवार लेके सड़क पे उतरने वाले हैं, ऐसा है क्या? बिल्कुल निश्चित रूप से। और मैं तो ये कहता हूं कि ये उससे कुछ 2 कदम ज्यादा ही है ये। क्योंकि ये जो है, क्योंकि इससे पहले जब भी हुआ तो एक सभ्यता ने दूसरी सभ्यता को या को ओवर पावर करके जो है उसको ट्विस्ट किया है। लेकिन आज की स्थिति नहीं है। आज की स्थिति ये है कि यहाँ पर जितना जो कुछ भी है, चाहे विचारधारा के स्तर पे हो, कोई भी स्तर पे हो, ये राज सत्ता का भी गेम नहीं है। ये ये मूलभूत सोच हटानी पड़ेगी। ये राज सत्ता के लिए बिल्कुल नहीं। ये यहाँ पर एक ही रहेगा उसकी है। यहाँ पर को एग्जिस्टेंस की बात नहीं है। जहाँ को एग्जिस्टेंस बात, और ये जो है समाज के नीचे स्तर पर है। जहां तक हमास ने जो किया उसकी बात कैसे कहूंगा कि कुछ भी निकृष्ट उसने नहीं किया। हमास ने, मनुष्य उस स्तर पर निकृष्ट हो चुका है, विचारधारा उस नीचे पर जा चुकी हैं। हम यहाँ तक जा चुके हैं। द डिके ऑफ द ह्यूमन माइंड एंड ह्यूमन साइकोलॉजी एंड ह्यूमन सोसाइटी एज सच इज बीन सिक्वेंस्ड सो रेडलेस एंड सो पंजेंट कि जो हमास ने किया है उसको वो केवल एक हमारा दर्पण ही है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो आपने देखा करते हुए जो आगे होगा वह ऐसे ही होगा। इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा होगा। इट इज अ टेम्पलेट। अभी यूरोप में आप देखेंगे और भारत में भी आप उसको जो है हर शहर में आप इसको होता हुआ बनिए। और इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहिए, बिना इसके होगा नहीं। इसी को आपको जीतना है। तो इस नोट पर आज की हम अपनी इस बात को यहीं पे विराम देते हैं, या एक पॉज लेते हैं, क्योंकि ये बात लगातार की जाएगी और मुझे लगता है भविष्य में ऐसी घटनाएं होंगी। इतिहास तो हमारी बातों का समर्थन कर ही रहा है, भविष्य की घटनाएं भी
पुष्कर दा की इस बात का समर्थन जरूर करेंगे और इसके लिए मेंटली तैयार होना है, सबसे जरूरी बात ये। तो दर्शकों, यदि आपको ये बात हमारी जरूरी लगी है तो इसको अपने दोस्तों यारों के साथ साझा करें। हमारे इन्हीं इन्हीं प्रकार की अन्य जानकारियों की, अन्य नए विचारों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आज की ये बात आपको समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी करें, ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा। तो इसी के साथ पुष्कर दा, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि भविष्य में भी आप हमें समय दें ताकि हम थोड़ा सा और डिटेल में, आज जैसे कंटेक्स्ट हमने सेट किया है, हम इसको और निश्चित रूप डिटेल से। में विप्लव पे एक सीरीज अपनी करें कि ठीक क्या ठीक होने बिल्कुल। वाला है, कहाँ होने वाला है, उदाहरणों के साथ, अन्य उदाहरणों के साथ। मुझे विश्वास है कि निश्चित हमारे दर्शक, हमारी जनता ये जानना जरूर चाहेगी और तभी अपनी मेंटली तैयारी भी कर पाएगी। बहुत बहुत निश्चित धन्यवाद। रूप से।